आप देख रहे हैं यस यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर इस वीडियो कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने दोस्तों आज मैं बता रहा हूं दोस्तों सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है, देश जो है जान रहा है, कोविड-19 जो टीका लगा है दोस्तों, जो ब्रिटेन की फार्मासिस्ट कंपनी जो बताई है कि वो जैसे सरकार के आदेशानुसार जो दवा बन के सबको लगी है, 1 डोज 2 डोज, हमको 3 डोज लग चुकी है, और उसका जो साइड इफेक्ट है कि उसका खून का जम जाना, थक्का जाना, हार्ट अटैक हो जाना, तमाम नई बीमारियों का सामना कर पड़ा है। ये सरकार के आदेशानुसार ये कोविड-19 में सभी लोगों को लगा था दोस्तों। वह वहाँ के डॉक्टर खुलासा कर चुके हैं दोस्तों। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। और इस देश पर बैठे शासन सत्ता पे लोग इतने बड़े इस देश के लोकतंत्र के जनता को हमेशा हड़काने का काम करते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम संविधान बदल देंगे। अनेक तरफ चंदा का भी चोरी, महंगाई पर कोई बात नहीं, रोजगार पर कोई बात नहीं, युवाओं पर कोई बात नहीं, महंगाई पर कोई बात नहीं, यानी हर तरीके से यहाँ आपको इस समाज को हमेशा जो है दबाने की कोशिश धमका के चमका के शासन सत्ते पर बैठे लोग कर रहे हैं दोस्तों। सारे चिट्ठे पे चिट्ठे, चिट्ठे पे चिट्ठे, चंदा चोरी से लेकर, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि ये सरकार चंदा दे करके उस कंपनी ब्रिटिश कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी है फार्मासिस्ट, जो कोविड-19 का टीका जो है इंजेक्शन बनाई, उसको भी वो साबित हो रहा है कि वही चंदा चोर का ही पैसा से बिजनेस अपना कर रहे हैं। जैसे पूरे देश में उनका धंधा चल रहा है, चंदा लो और बाकी जो है बेच दो, अपना अपने तरीके से लोग देखें, इस देश को निजीकरण कर दें, चलाएं। ये तमाम समस्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोग प्रमाणित देखते चले आ रहे हैं, और लगातार जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है फैसले पे फैसले देती जा रही है दोस्तों। आपको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब शासन सत्ता पे बैठे लोगों को इतना डर सता रही है कि अगर वोट नहीं दोगे तो संविधान बदल देंगे, यानी इसके लिए भी धमकी खुले मंचों से उनके सांसद विधायक लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है माफियाओं को प्रचार सत्ता पे शासन पर बैठे लोग कर रहे हैं, जिसकी काफ़ी जो है 1900 से ज़्यादा उनके पर FIR है, उसके बाद भी सत्ता पर बैठे सरकार लोग प्रचार कर रहे हैं। देखिए क्या मतलब इस देश की स्थिति क्या होने जा रही है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, भारत के सभी भाइयों बहनों से बताता चाहता हूँ कि आप कई बार सुन चुके हैं कि अब की बार 400 के पार संविधान, आप सोच चुके हैं कितने बड़े डरावना जो है इस देश को दी जा रही है। लेकिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर अब भी नहीं समझे तो जान लीजिए कि अब बिल्कुल फिर समझने को मौका नहीं मिलेगा। समझने का जो है समय नहीं दिया जाएगा, आपको विवश कर दिया जाएगा। इसलिए जो संविधान को देखिए, तमाम पार्टियां इस समय जोरों शोरों से जो है ये जो महाचक्रव्यूह 2024 के चल रहा है, पूरे जोरों शोरों से रैलियां, वो उनके कटाच में, उनके कटाच में, उनके कटाच में, मतलब देश के सभी जनताओं को जो है भ्रमित करने का काम लोग कर रहे हैं। किसान भी हमारे जाग चुके हैं, पढ़े लिखे युवा रोजगार जो बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं वो भी समझ चुके हैं, महंगाई के भी बारे में समझ चुके हैं, सारी समस्याओं के समझ चुके हैं। अब उनको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अब इस देश का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये जग जाग चुके हैं, हमारे इस देश के युवा साथी जाग चुके हैं, सभी लोग जाग चुके हैं। अब किसी के झूठे वादे में जाने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अगर सारे जैसे कांग्रेस भी तमाम वादे अपने घोषणा पत्र में दे रही है दोस्तों, साथियों सपा का भी, कांग्रेस का, NDA का, भाजपा का, यानी आम आदमी पार्टी का, सभी लोग जो है कोई न कोई प्रलोभन अपने संकल्प पत्र में दे रहे हैं। लेकिन बता दो दोस्तों, एक ऐसी पार्टी है
बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे सब लोग कहते हैं कि इसके पास तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, दिन पर दिन इसका अस्तित्व खड़ा मतलब ख़त्म हो जा रहा है। अब बीएसपी का जो है पतन निश्चित है। लेकिन इसी के बीच में एक ऐसा युवा जिसकी उम्र 28 वर्ष की है, जिसका नाम जो है इसमें सोशल मीडिया पूरे देश में छाया हुआ है, जिसका नाम है आकाश आनंद जी। दोस्तों, एक ऐसे बहुजन युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और वह केवल बहुजन के लिए नहीं, आपको समझना होगा साथियों, ये पूरे देश के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। इस देश की जो समस्या है, शिक्षा की जो समस्या है, रोजगार की समस्या है, जो महंगाई की समस्या है, वो इस पर काम कर रहे हैं दोस्तों, किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा नेता बहुत बीजेपी के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेता हैं, सपा के बहुत बड़े अखिलेश नेताजी हैं, चंद्रशेखर रावण है, आम आदमी पार्टी, तमाम नेता बड़े बड़े दिग्गज इस देश में हैं। लेकिन जो बात आकाश आनंद जी कर रहे हैं इस देश के लिए, आज तक किसी ने नहीं कहा दोस्तों। अब इस देश के लिए युवा नेता मिल गया है, जिसे लोग बदनाम करते, जिस पार्टी के लिए, वह पार्टी का युवा नेता इस देश के लिए काम करने जा रहा। आने वाला इस देश भविष्य में वह नंबर 1 पर होगा दोस्तों, जो सभी के हितों को ध्यान देता हो। उसके लिए पार्टी माने नहीं रखती है, उसके लिए उस देश के युवाओं को, उस किसान की समस्या के लिए, महंगाई की समस्या के लिए, तमाम प्रकार की जो सरकार के शासन पर बैठे लोग कर रहे हैं, वही बात तो वो घूम घूम के कर रहे हैं। इसी बात उनका FIR हो रहा है ना, लेकिन वो बात सही कर रहे हैं। लेकिन इस देश के सभी युवा साथियों को, भारत में सभी बहनों को समझना चाहिए कि संविधान एक ऐसा सिस्टम लिखित हुए विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत को हवाले किया। अगर वो ही नहीं रहेगा, कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो क्या आपको हक अधिकार मिल पाएगा? आपसे मेरा सवाल, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए क्या आपको कोई जो है अधिकार मिल पाएगा? आप कहीं सुनवाई होगी? नहीं। ये संविधान है जिसने आपको स्वतंत्रता का, समानता का, भाईचारे का अधिकार देता है, वह संविधान है दोस्तों। इस संविधान से आज देश में हर पहलू के लोग स्वतंत्रता की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्या अगर संविधान नहीं होगा, क्या लड़ पाएंगे आप? विचार करिएगा, क्या लड़ पाएंगे साथियों? बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आपको सोच विचार करके, जो इतने बड़े ताकत, इतने बड़े पावर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान में दिया है, उसका सही इस्तेमाल करिए। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए आपको ST, SC, OBC, भारत के सभी लोगों को इसकी रक्षा के लिए एक अपने मत का अधिकार जरूर करना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहता, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि आप जो इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़े, झूठे वादे न करें, जो संविधान के लड़े और संविधान के रास्ते पर चल करके संवैधानिक ढंग से इस देश के युवाओं के लिए, किसान के लिए, महंगाई पर के लिए, रोजगार के लिए काम किए हो, झूठे वादे नहीं किए हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसे को आपको पहचान कर ही अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, फिर झूठे वादे में कूद जाते हैं, तो फिर आने वाले जो भविष्य है, जो आपके बच्चों की भविष्य है, जो आपके बच्चे की तकदीर है, वही फिर जो है 5 किलो राशन पर ही वह रह जाएगी दोस्तों। आगे उसका विकास नहीं हो पाएगा। ऐसी क्या मजबूरी सरकार की है, भगवान जाने उनकी क्या मजबूरी है, जो 80 करोड़ लोगों को मजबूर किया जा रहा है 5 किलो पर, लेकिन कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा रही है। और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति पात के नाम पर इस देश को जो विभिन्न तरीक़ों से जितना ही दबाने की कोशिश की जा रही है, जितना ही परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उतने ही तेजों से पाखंड का पतन होता चला जा रहा है दोस्तों। अब तो तेजी पकड़ लिया है,
अब तो धीरे धीरे जो है तेजी पकड़ लिया है। अब आने वाले भविष्य में एक दिन जो है सारा पाखंड का तहस नहस हो जाएगा। जितने ही लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही तेजी से पाखंडवाद का पतन होता चला जाएगा। जब तक समाज में एक इसका पतन नहीं होगा तब से हमारा देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता दोस्तों। जब तक इस देश में जात पात व्यवस्था समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण रूप से हक नहीं मिलेगा, तब तक कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। बाबा साहब भीमराव एनिमल ऑफ कास्ट जात किताब में उन्होंने लिखा है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता दोस्तों। इस बात को आपको समझना चाहिए। सोच विचार के अपने संविधान की रक्षा के लिए आपको अपने हक अधिकार सोच समझ कर दे करके अपने संविधान को रक्षा करना चाहिए दोस्तों। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय साधुवाद।